ठीक, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है, इससे पहले मार्क प्राइस पढ़ा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए तुमको एसआई समझना होगा, ठीक है। देखो एसआई पर जितना अच्छा पकड़ होगा उतना ही अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पे पकड़ होगा, ठीक है। देखो एसआई तुम लोग अक्सर, ये एसआई जो चलता है ये गांव में चलता है, विलेज वगैरह में, ठीक है, ओके। मतलब गांव के लोग एसआई पर इंटरेस्ट देते हैं लोगों को, ठीक है। एसआई में बेसिकली तुम पढ़ा था, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, पिछला क्लास में। मतलब उसमें प्रिंसिपल होता था, कुछ उसका रेट लगा दिया, कुछ टाइम दे दिया, और उसमें आप 100 करके निकालते थे, जहां P बराबर प्रिंसिपल होता था और R रेट और T टाइम। जैसे एग्जांपल में देखिए कि गांव में एक जो व्यक्ति है, हाँ, वो किसी को 1000 रुपया क्या कर देता है, कुछ दिन के लिए देता है, मान लो 2 साल के देता है, ठीक है। कहता है 2 साल के लिए 1000 रुपया कोई इंसान जो है उधार लेता है, ठीक है। और उसका जो रेट है वो बोलता है कि जैसे अक्सर गांव में तुम देखेगा ना 4%, 3 रुपये से कर 4% ऐसे कर चलता है, ठीक है। 5 भी चलता है, ठीक है। मान लो रेट 5% है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाएगा कि 2 साल के बाद इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो साधारणतः हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसा ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है P, इसको लेकर जो प्रिंसिपल आखिर क्या होता है, जो अमाउंट तुम किसी को देगा कर्ज के रूप में, ठीक है, कि तुमको 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहे हैं, तो वो तुम्हारा कहलाएगा प्रिंसिपल। क्या कहलाएगा, यानी 1000 इंटू अपन रेट कितना है 5%, ठीक है, और टाइम क्या है 2 साल के लिए, और 100, ठीक है। इसको आसानी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10 बार में कट जाएगा नहीं, और 10 × 5 = 50 दूनी 100, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो 1000 रुपये का 100 रुपया क्या हो उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस आदमी को जो है टोटल उसको अमाउंट पेड कितना करना पड़ेगा, तो 1000 तो देगा ही देगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद 100 क्या देगा, वो इंटरेस्ट वाला, ठीक है। तो 1100 रुपया उसको अमाउंट क्या करना होगा, पेड करना होगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो कोई इंसान है, उसको देना कितना होगा, उसको 2 साल के बाद कितना देना होगा, 1100, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहां कहां चलता है वो समझना, ठीक है। इसको मिटा दे, चलो। तो ये सारा चीज समझ में आ गया। देखो नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब साइकिल इसका एक तरह से बनेगा, ठीक है। मतलब समझो कि अगर मान लीजिए कि आप किसी इंसान से 1 साल, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथा साल और 5वां साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए पैसा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहां पर इससे 1000 रुपया लेते हैं, कितना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड एनुअली अगर हो रहा है तो अगले बार में ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी मान लीजिए अगले बार आपका क्या होगा कि इसका मान लीजिए 40% क्या बना, मान लो 40 रुपया इसका ऐसा ही आया, ठीक है। तो अगली बार जो है आपका इसका 1040 रुपया फिर प्रिंसिपल से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले साल कुछ ईयर के लिए आपने लिया, एक ही साल मान लो, तो फिर अगले बार मान लीजिए कि मतलब 60 या 70 रुपया कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो अगली बार उसका जो है तीसरे साल के लिए अगली बार उसका सेम प्रिंसिपल नहीं रहेगा, अगली बार प्रिंसिपल चेंज होकर कितना हो जाएगा, 1100। इस तरह से ये साइकिल घूमता रहता है। ये आप हाइपोथेटिकल है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगले बार इस तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कहां पर होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अक्सर बैंक वगैरह में होता है, ठीक है। कोई कॉर्पोरेट संस्थान उसमें होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग एनुअली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब समझ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एक चक्र चलते रहता, ठीक है। मान लीजिए कि आप इस साल 1000 रुपया हमसे लिए 4% के दर पे, तो आप फिर अगले बार फिर उसी रुपया का जब चलेगा तो 4% वाला पैसा उसमें जुट जाएगा, ठीक है, ओके। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ये समझ में आया कंपाउंड कैसे होता है। कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक साल जो है उसका जो है आपका मतलब प्रिंसिपल बदलते रहता है, ठीक है। लेकिन एसआई में क्या होता है कि प्रत्येक साल प्रिंसिपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसका एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखो तो अब हमको एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा कि एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। क्या कैलकुलेट हो रहा है, साल पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलो हुआ, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, फाइंड CI, हाँ, RS 1000 for 2 years, 1000 for 2 year, 4% per annum, for 2 years, 4% एनुअली, मतलब सालाना ये 4% के दर से, ठीक है। 2 साल के लिए, ठीक है। कितने साल के लिए, देखो तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका SI निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि CI कर रहा है, इसका सबसे पहले साधारण तरीका, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल इसको कितना दे रहा है, 1000, ठीक है, ओके। अब फिर इसका क्या दे रहा है, रेट बराबर 4%, और टाइम कितना ले रहा है, 2 ईयर का, ठीक है। तो देखो कल तुम लोग को बताए थे कि अमाउंट बराबर क्या होता है, SI
प्लस प्रिंसिपल, ठीक है, हाँ P प्लस SI। देखो तो अगर मान लीजिए हम इसका SI निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले साल के लिए, किस साल के लिए? 1 ईयर। हम डायरेक्टली 2 ईयर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 ईयर अगर हम निकालेंगे तो उसमें हमारा आंसर गलत होने का ज्यादा चांस है, ठीक है। तो देखो अगर हम 1000 का निकालते हैं तो 1000 इंटू रेट 4% और टाइम कितना लिया 2 बट्टा 100, ठीक है। तो ये कितना बार में कटा? 10 बार में। तो ये कितना हो गया? 80 रुपया। क्या हुआ? 80 रुपया हुआ ना? यस है नो? देखो 1 साल के लिए कितना हुआ, एक बार फिर से चेक कर लो। 2 साल के लिए डायरेक्ट हम निकाल लिया 80 रुपया, ठीक है। पहले हम 1 साल के लिए निकाल लेते, तो 1 साल के लिए हमारा क्या होगा? 40, ठीक है, 1 साल के लिए 40। अब हमारा जो अमाउंट बनेगा, न्यू प्रिंसिपल जो हमारा इक्विवेलेंट होगा वो 1000 तो आएगा, यहाँ आएगा प्रिंसिपल प्लस हमारा SI 40। क्लियर है? 1040 इसका फिर से बन गया क्या? पहले साल में इसको इंटरेस्ट देना पड़ा 1040, मतलब पूरा अमाउंट उसको पेड करना पड़ा 1040, हाँ 1 ईयर का। अगली बार फिर से ये प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल 1040 बनेगा। हमको 2 साल के लिए निकालना। कितना साल के निकालना? 2 साल के लिए, ठीक है। अब 1040 ये बन गया। अब हम यहां से फिर SI निकालेंगे। टाइम वही रहेगा, टाइम फिर 1 साल होगा और रेट वही चलेगा, रेट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो 1000 गुने 4, सॉरी 1040 गुने 4 और गुने क्या 1 बट्टा 100, ठीक है। ये कट रहा होगा, ठीक है। इसको काटेगा तो कितना बार में? 25 बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कट रहा होगा? काट के देखो 25 से 1040, 25 चौके 100, ठीक है, 0 4, 25 से कम 25, ठीक है। और ये कितना हुआ? 25 छक्के 150, 41.6 रुपया, है ना। अब ये बंदे का 41.6 रुपया फिर से अगली बार उसको अमाउंट लगा, ठीक है। कितना अमाउंट लगा? 41, ठीक है। तो अमाउंट बराबर क्या होगा? ये तो तुम्हारा 1040 में अब जुड़ जाएगा, ठीक है। 1040 प्लस 41.6 कितना होगा? 1081, यही ना होगा? 0.6, ठीक है। अब इस बंदे का अमाउंट इतना बन गया 2 साल के लिए, ठीक है। कितना बना? 2 साल। क्लियर है? और अब हमको कह रहा है CI निकालने के लिए, ठीक है। तो CI बराबर जो होता है, अब क्या करो, CI में बहुत आसान तरीका है करने का, ठीक है। CI जो होता है ना, आपका जो पहले अमाउंट बना वो, उसमें से आप क्या करो, प्रिंसिपल को घटा दो। CI बराबर क्या करोगे आप? जो आपका अमाउंट बना, ठीक है, उसमें से किसको घटा दो? प्रिंसिपल को। अब पूरे यूजुअली देखो हम हमेशा अमाउंट बराबर क्या आपको बोलते थे? प्रिंसिपल प्लस जो SI है, ठीक है। तो CI जो आपका आएगा, अमाउंट आपका लास्ट में कितना बना? 1081.6। अब प्रिंसिपल बहुआ कितना था? 1000, ठीक है। तो इस बंदे को कितना जो CI लगा? 81.6। क्या आंसर है? 81.6। देखो तो, यानी 60 या 81.6, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने आया। चलो एक क्वेश्चन थे, निकाल लेगा, ठीक है। हाँ नोट कर लो इसको। यहां से तुम 2 फॉर्मूला ऑब्टेन किया। पहला कि अमाउंट अगर आपको निकालना है CI कैलकुलेट करते तो आप क्या करिए? प्रिंसिपल के साथ किसको जोड़िए? SI को। जो आपको मान लीजिए कि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो हमेशा आप क्या करिए? प्रिंसिपल के साथ SI को जोड़ते रहिए, ठीक है। पहला, ठीक है। और दूसरा क्या था? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI भी बोलते हैं। CI बराबर बाबू हो जाएगा अमाउंट माइनस क्या? SI नहीं, जो प्रिंसिपल होगा वो, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। CI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कभी कभी क्या होता है कि अब देखिए, अब अमाउंट के जगह पर आप गौर से देखना कि यहां पर क्या होगा, अमाउंट आप निकाल ले, ठीक है। ओके, यहां पर आपका प्रिंसिपल हो रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको अमाउंट भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो आपको CI प्लस प्रिंसिपल करना है, ठीक है। ओके, बराबर अमाउंट, कोई दिक्कत? जैसे कि आप ये सब फिगर जो फॉर्मूला तुम लोग नोट कर लो। क्या करो? ओके, अमाउंट क्या है समझ में आ गया सबको? हमेशा जो हर साल देखो बेसिकली वही होता है कि हम लोग ऐड करते जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला गया कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय एडिंग द इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक साल का जो इंटरेस्ट है उसको ऐड करते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना, उसके बाद हाफ अर्ली कैलकुलेट करना सिखाएंगे। हाँ, वहाँ CI माइनस प्रिंसिपल कहां पर? तीसरा वाला सही है। ये अब प्रिंसिपल इधर माइनस में है, ठीक है, तो ये इधर आके प्लस में नहीं होगा। तो सर अमाउंट निकालने के लिए तब तो सर अमाउंट का ऊपर में फॉर्मूला दिए हुए हैं। हाँ, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल प्लस SI सही है, ठीक है। ये भी सही है। CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल भी सही है, ठीक है। आप देखो अमाउंट अगर मान लीजिए निकालना तो इधर माइनस है, इधर क्या होगा?
CI प्लस प्रिंसिपल होगा ना। अगर मान लीजिए अमाउंट निकाल है तो आप क्वेश्चन करके देखिए तो नहीं होगा। क्वेश्चन होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। CI माइनस प्रिंसिपल बराबर है। देखो मान लो ये देखो CI माइनस अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI हुआ, हाँ, समझ गए। SI हमको भी तुम घुमा देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था? समझ गए हाँ? अरे हम कुछ नहीं किए, इसको इधर आके प्लस में कर दिया, कभी कभी जरूरी पड़ेगा। समझ गए, हमारा माइंड मिस्टेक था। कोई नहीं, मिस्टेक नहीं था, तुम्हारा पूछना जायज था। चलो मिटा इसको, फॉर्मूला सब नोट कर लिया? चलो चलिए भाई एक क्वेश्चन करिए आप, लिखिए फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द CI लिख दे सीधा, फाइंड द CI व्हेन प्रिंसिपल, व्हेन प्रिंसिपल को P लिख देते, ठीक है। व्हेन प्रिंसिपल जो है 3000 रुपया है, RS 3000 और रेट 5% है पर एनम, रेट कितना है? रेट 5% पर एनम प्रत्येक साल के लिए, ठीक है। एंड टाइम आपको दे रहा हूं मैं 2 साल, कितना दे रहा हूं? 2 साल। ठीक है, आपको CI कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, बहुत आसान है। ओके, अपने से कल क्या है, कल गुना करने वाला बोलो। हाँ पॉज करो। हाँ। देखो इसमें हमको निकालना है CI, फाइंड द CI व्हेन प्रिंसिपल आपका दिया है 3000 रुपया, रेट चल रहा है 5% के हिसाब से और टाइम 2 साल ले लिया, ठीक है। तो हम आपको पहले बताए थे कि आप SI इसका कैलकुलेट करिए 1 साल के लिए पहले, ठीक है। उसके बाद फिर अमाउंट उसमें जोड़ के अगले साल के लिए SI कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो पहले SI हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? एक पहले साल के लिए, ठीक है। SI बराबर हुआ प्रिंसिपल है 3000 है ना, और रेट है 5%, आपका टाइम 1 साल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हम 100 करेंगे, है ना। तो कितना आया, कितना? 150 आया ना, ठीक है। तो अमाउंट इस बंदे का कितना बन गया पहले साल के लिए? प्रिंसिपल 3000 प्लस SI तो 3150, ठीक। अब इस बंदे को फिर से 3150 से प्रिंसिपल स्टार्ट करना होगा, फिर सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए आप SI किसके लिए? फिर सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो 3150 फिर नया प्रिंसिपल इसका क्या बन जाएगा? जो आपका जो निकल के आता है अमाउंट, वो नया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का बन जाता है, ठीक है। तो 3150 गुने आपका रेट वही चलेगा, रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 इंटू साल तो 1 ही साल के लिए, बट्टा क्या 100। तो कितना आएगा ये करके, सॉरी ये आएगा 63 गुने 5, ठीक है। तो ये तुमको शायद उसको किए थे तो दो, ये आया था कुछ पॉइंट में आया था, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये है ना 157.5, ठीक है। अब आपका SI सेकेंड ईयर के लिए 157.5, तो बउआ अमाउंट क्या होगा? अमाउंट बार बार जोड़ो प्रिंसिपल प्लस SI करके। तो प्रिंसिपल अपने का क्या है यहाँ पर 3150, उसमें कितना जोड़ेंगे हम? 157.5, ठीक है। कितना आया था निकल के ये तुम्हारा? जोड़ो इसको, ये 3307 और कुछ था आगे, सॉरी 0.5 हुआ है, 0.5 हुआ 3307.5 3307.5 हाँ 3307 ये है ना 3307 पॉइंट कितना 5। ये बाबू अपना अमाउंट बना, ठीक है। अब आपका सेकेंड ईयर का निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आपका CI आप निकालना है, तो आप 2 साल के लिए तैयार कर लिए, 2 साल में आप उसको कितना अमाउंट देने के लिए तैयार है? 3307, ठीक है। अब बेसिकली क्या करना है कि आपको CI का फॉर्मूला पता है क्या, कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब पूरे जब CI कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पहले वाला ही लिया जाता है, ये नहीं कि सेकंड ईयर का हम प्रिंसिपल ले लेंगे, ठीक है, जो हमारा अमाउंट बना, चूंकि वो हमारे सेकंड ईयर के लिए क्या है, अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, CI जब निकाल रहे होंगे तो अमाउंट हम क्या करेंगे, हमारा 3307 है 0.5, उसमें से हमारा प्रिंसिपल कितना है 3000, है ना। जब घटा रहेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 307.5, है ना। क्या आंसर है 307.5, ओके। तो आपका CI इसका क्या हुआ 307.5, ठीक है। चलो तो तुम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखो इसी बेस्ट पर, ठीक है। इसको समझ में आ गया सबको, किसी को तकलीफ? चलो सर 2 नंबर क्वेश्चन बनाए क्या? 2 नंबर कौन सा 2 नंबर? हाँ बनाओ ना, हाँ तब हमको भी बता दो, यहाँ इन लोग को भी दे देते हैं, अपना बनाएगा जिस जो वीडियो देख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, RD शर्मा का ही है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 4000? व्हाट विल बी द CI ऑफ RS 4000, है ना,
RS 4000 इन 2 ईयर्स, आसान क्वेश्चन है, इन 2 ईयर्स when rate of interest is 5% annum, when rate of interest is 5% annum, ठीक है, एक साल के लिए, प्रत्येक साल के लिए 5% सालाना लगता है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, CI कैलकुलेट करना, आप लोग CI कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। देखो ओके, देखो अब हमको अभी क्वेश्चन दिए थे आपको, शायद आप लोग से बन गया होगा, नहीं बना तो देखिए, व्हाट विल बी द CI ऑफ RS 4000, ठीक है, 4000 का CI क्या होगा 2 साल में, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न में सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि समझना, रेट आपका इंटरेस्ट है 5% का, ठीक है, तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, तो CI डिमांड कर रहा है, ठीक है, ओके। CI जब डिमांड किया जा रहा है तो आपको CI कैलकुलेट करने के लिए चाहिए अमाउंट और चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले आप देखो CI RS 4000 का, इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल क्या बन रहा है 4000, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या बन रहा है 4000 रुपया, ठीक है, क्लियर है। और आपका साल कितना ले रहे हो, तो 2 साल के लिए, ठीक है, T बराबर आपका है 2 साल, ठीक है, T मतलब समझ लो टाइम, ओके। और रेट कितना चल रहा है बाबू, R आपका 5% का चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है कि SI निकालो पहले साल के लिए, ठीक है, तो SI आफ्टर इंड ऑफ फर्स्ट ईयर, SI फर्स्ट ईयर का हम ऐसे कर देते हैं, प्रिंसिपल 4000 गुने टाइम 1 इंटू 5 100, जीरो खत्म, 200 आ गया है ना। अब हम फिर क्या करेंगे, अब 200 रुपया इसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लगा। अब कंपाउंड कैलकुलेट करना था, हम हर साल क्या करेंगे, उसमें अमाउंट प्रिंसिपल में जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो 4000 में आप 200 जोड़ दोगे तो 4200 आ रहा है आपका, ठीक है। चूंकि अमाउंट बराबर क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखना इस बात को, अमाउंट बराबर क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल। जब CI आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि अमाउंट प्लस प्रिंसिपल को जोड़ना होगा, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ना होगा, तब आपका वैल्यू आएगा, यानी कि प्रिंसिपल प्लस आपका क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या दे देगा, अमाउंट दे देगा। जैसे कि देखिए 4000 आपका प्रिंसिपल है यहाँ पर और 200 क्या है, ओके, इंटरेस्ट है, तो 4200 रुपया आपका अमाउंट बना, ठीक है। अब आपका जो 4200 रुपया अमाउंट बना ना, वो अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब प्रिंसिपल, अगले साल के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। फिर अगेन आपका प्रिंसिपल कितना 4200, ठीक है, टाइम यानी टाइम आपका 1 साल हो जाएगा, 2 साल को आप डिवाइड करोगे 1 और 1 में, 1 प्लस 1 में, ठीक है। रेट दोनों साल के लिए वही रहेगा, ठीक है। तो अब फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर अगला आपका प्रिंसिपल नया बन जाएगा 4200, ठीक है। तो अब इस SI सेकेंड ईयर के लिए निकालोगे, ठीक है, जो पहला ईयर निकल चुका सेकेंड ईयर के लिए, यानी प्रिंसिपल क्या है 4200, ओके। और रेट बाबू आपका क्या है 5% के, ठीक है। और टाइम आप फिर से 1 साल लोगे और ये 100, ठीक है, P इंटू R इंटू T बाय 100, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 2 22, यही ना 210, ठीक है। अब अमाउंट क्या बनेगा हमारा, फिर प्रिंसिपल हमारा कितना था, नया वाला जो निकल के आएगा वो प्रिंसिपल बन जाएगा 4200 आप प्लस क्या 210, ठीक है, प्रिंसिपल ओके प्लस SI बराबर क्या होगा 4410, सही है ना। अब आपका लास्ट 2 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट निकल के चला आया लास्ट 2 साल के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है CI बराबर आप जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आपका 4410 क्या हुआ अमाउंट, अब प्रिंसिपल कितना हुआ 4000, ठीक है। तो 410 रुपया आपका क्या हुआ, ये CI निकला, ठीक है, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ समझो इधर देखो, अभी तक तुमने क्या किया, सीधा जब प्रत्येक एनम में कैलकुलेट तुम लोग क्या करता था, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है कि तुम्हारा हाफ अर्ली करेगा, मतलब क्या आधे साल के लिए, यानी 6 महीना के लिए, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या करना होगा वो समझो। देखो पहले टाइप 2 में तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब आधे साल के लिए निकालिए, 1.1/2 साल के लिए निकाल दीजिए, ठीक है। और बहुत सारा इस तरह से हाफ अर्ली करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% होगा प्रत्येक साल के लिए, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रत्येक साल के लिए कितना होगा 8%, तो जो इंटरेस्ट है इस कंपाउंड हाफ अर्ली, अगर मान लो कि अगर वो आधा साल के लिए हाफ अर्ली के लिए कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R/2% पर हाफ अर्ली, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि 10% हम प्रत्येक साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, ओके, 10% प्रत्येक साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमको कहेगा हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो हाफ अर्ली वाला चीज है ना साल, ये इफेक्ट डाल देता है रेट पर, क्या करता है ये क्या करता है रेट को आधा कर देता, कितना कर देता आधा, यानी तब ये 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। बात को समझे,
ओके अगर हाफ अर्ली की बात किया जाए तो उस केस में हमको ध्यान देना होगा। फिर से एक बार समझ लो हाफ अर्ली कैसे कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कि आपका रेट है इंटरेस्ट 8% प्रत्येक साल के लिए, ठीक है, और इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ अर्ली। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट अगर हाफ अर्ली कंपाउंड होता है तो उस केस में आपका रेट आधा हो जाएगा। हाँ बताइए। 10 अपने मन से लेंगे। हाँ हम मान लेते हैं कि रेट अगर 10% का लग रहा होगा, हाफ अर्ली कैलकुलेट हो रहा है, तो रेट का क्या होगा, वो आधा हो जाएगा। अगर एनुअली कैलकुलेट होगा तो वो 10% ही रहेगा, ठीक है। ओके क्लियर है। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R/2% पर हाफ अर्ली। अगर हाफ अर्ली कहेगा तो R/2%, अगर क्वार्टर कहेगा अभी भी बताएंगे, अभी वो चर्चा नहीं करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज तुम लोग नोट करेगा तो नोट कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट तुमको लड़का? जी सर। बोलो डाउट क्या है? 1/2 कहाँ से लाए? 1/2। अच्छा एक मिनट सुनो, तुमको ध्यान रखना, तुम सीधा सा साधारण लॉजिक में समझो, रहने दो भी, साधारण लॉजिक में समझो। अगर मान लो कि तुम सालाना कैलकुलेट करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर 10% है, प्रत्येक के लिए रेट तुम्हारा 10% रहता था, चाहे वो 3 साल के लिए, चाहे वो 4 साल के लिए, चाहे वो 5 साल के लिए, है ना। वहीं पर अगर कहेगा कि सर एक टाइम से 1/2 यानी 1 सही 1/2 मतलब ईयर्स के लिए हो रहा है, तो हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 3/2 यानी तुम क्या कर रहा है, आधे हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहा है, मतलब 6 महीने के लिए, ठीक है, हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जब हाफ अर्ली कैलकुलेट करेगा ना, तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा, रेट भी आधा हो जाएगा 10, तब तुम 5% के हिसाब से प्रत्येक साल में क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। बात समझा? अब कोई दिक्कत? चलो तो इस बेस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर जो चीज जिसको ये लड़का को जिसको नहीं समझ में आया या समझ में आ गया है, तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है, आसान है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, हम ये अब मिटा दे हम, तुम लोग लिखेगा कि समझ गया? या additional चलो। corruption। चलो भाई, तो एक क्वेश्चन हम हाफ अर्ली पर कैलकुलेट करते, ठीक है। देखो क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है। ओके देखते हैं। हाँ चलो देखो क्वेश्चन को देखो अच्छे से। कह रहा है फाइंड द CI ऑन RS 8000 फॉर 1 × 1/2 यानी कि 1 से 1/2 ईयर्स, ठीक है। 8-10% एनम बीइंग पेएबल हाफ अर्ली, ठीक है। हाफ अर्ली क्या हो रहा है, पेएबल हो रहा है, ठीक है। मतलब देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि 2 साल 3 साल के लिए, ओके, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जो है हाफ अर्ली कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि रेट जो होगा बाबू, इसमें रेट आपका क्या हो जाएगा, 3/2 चल रहा है, मतलब 3 हाफ ईयर्स क्या चल रहा है। कौन कौन किसको किसको ये बात समझ में आया? क्योंकि 1/2 का मतलब 6 महीना नहीं, अगर 1/2 तुम ऐसे लो तो 6 महीना, तो इसका मतलब 3 हाफ ईयर्स के लिए अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जब 3 हाफ ईयर्स होगा तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको रेट क्या करना होगा, इसका आधा करना होगा, क्योंकि आप हाफ अर्ली कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? तो रेट आपको क्या करना है, 10/2, आपका रेट 5% हो जाएगा प्रत्येक साल के लिए, ठीक है। अब आपका ओरिजिनल यहां पर प्रिंसिपल क्या हो गया, यहां पर 8000, ओके। आपको रेट पता चल गया कितना, 5%, और प्रत्येक 3